सीबीएसई ने क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा नाखुश हैं। बच्चों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उनको उतने नंबर नहीं मिले और काफी बच्चों की अब की बार कंपार्टमेंट आई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हारे साथ है और दीदी तुम्हें आज पूरा बताएगी कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम है इसकी फुल डिटेल देगी कि कितने सब्जेक्ट के लिए आप ये एग्जाम दे सकते हो, कितना फीस स्ट्रक्चर होगा, ये एग्जाम कब आएगा, वो डेट क्या होगी, कैसा एग्जाम आएगा, कैसे हमें ये फॉर्म फिल करना है, सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। आपको बस ये वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए देखनी है। मैंने कहा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप स्किप किए देखोगे ना यार तो फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाएगी। तो आप ये पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। अगर आपका क्लास 10th में आपकी कंपार्टमेंट आई है और तो आपको मैं बता दूं मैक्सिमम आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, 4 में, तो सॉरी टू से आपको दोबारा क्लास 10th करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 2 से ज्यादा में फेल है तो इसका मतलब आप फेल माने गए हैं। लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप ये कंपार्टमेंट का एग्जाम देके ये आप जो नेक्स्ट क्लास है उसमें प्रमोट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12th का आपका रिजल्ट आया है और तो इसमें आपका मैक्सिमम एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट, अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप ये एग्जाम दे पाओगे। लेकिन अगर आपकी एक से ज्यादा में है तो आप फेल हो चुके हो। इसका मतलब आपको जो 12th है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। अब की बार रिजल्ट ही बहुत बेकार है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी आप एक बार रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी जरूर फिल करना। हमारे चैनल पर हमने वो वाली वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, अब की बार रीचेकिंग में गड़बड़ी हुई है, क्या पता तुम 3 सब्जेक्ट भर दो, कंपार्टमेंट का एग्जाम देना भी नहीं पड़े और तुम्हारे मार्क्स आ जाए। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम वो जरूर फिल करना। समझ गए? तुम बात कर ली कि क्लास 10th में तो आपके 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम और क्लास 12th में 1। अब बात करते हैं हम किसकी? फीस स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, आपकी हर एक सब्जेक्ट का 300 रुपए लगेगी कंपार्टमेंट फीस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 300 रुपए लगेगी। अगर आप क्लास 10th में जैसे एक सब्जेक्ट का फिल करेंगे तो 300 रुपए, 2 सब्जेक्ट का करेंगे तो 600 रुपए, और ऐसे ही अगर आप क्लास 12th में एक सब्जेक्ट का अगर कंपार्टमेंट की फीस देते हो तो आपको 300 रुपए देनी होगी। एक बात बहुत जरूरी, अगर आपने जो आपकी डेट होगी ना कि मीन्स इससे और इसके बीच में फॉर्म फिल करना है, जो आपकी लास्ट डेट होगी, अगर आपने उससे पहले फॉर्म फिल नहीं किया तो आपके ऊपर 2000 रुपए चार्ज लगेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर 2000 रुपए का चार्ज लगे, क्योंकि 2000 रुपए कम नहीं होते, और कम तुम्हें लगते हैं तो मुझे वैसे ही दे देना। अब पार्ट ऑफ जॉकिंग। तो तुम क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें जैसे ही आएगी हर एक अप टू डेट देती जाऊंगी कि कंपार्टमेंट एग्जाम की हर एक चीज के बारे में। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें फीस का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म्स की डेट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जो सीबीएसई है उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि फॉर्म्स की डेट क्या है, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूंगी कि एग्जाम कब होते हैं और कितनी बार होते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम है ना, इसके 3 बार एग्जाम होंगे तुम्हारे। अब वो 3 बार कैसे होंगे, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 और 26 के बीच में तुम्हारा एक होगा, और ये एक कब होगा, ये होगा तुम्हारा जून और जुलाई के बीच में। समझ में आया तुम्हें? और जून और जुलाई, अगर तुम्हारा एग्जाम जून और जुलाई में होता है तो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा तुम्हारा अगस्त में। समझ गए तुम? फिर नेक्स्ट तुम्हारा कब होगा? नेक्स्ट तुम्हारा होगा 2026 से 27 के बीच में। 2026 से 27 के बीच में जो अलग बच्चों के जो बच्चे इस टाइम पे 12th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, उनके बोर्ड के पेपर नहीं होंगे मार्च में, उस टाइम पे होगा तुम्हारा। कब होगा? मार्च से अप्रैल में। और जो इसका रिजल्ट है वो कब आएगा? बाकी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके साथ ही तुम्हारा ये वाला जो रिजल्ट होगा वो आएगा। अब थर्ड एग्जाम कब होगा मैम? थर्ड एग्जाम भी तुम्हारा 2026 और 27 में ही होगा, लेकिन ये होगा तुम्हारा जून और जुलाई के बीच में, और इसका रिजल्ट अगस्त में आएगा। तो तुम्हारे 3 एग्जाम होंगे। तुम बिल्कुल भी मत चिंता करना, जब जब तुम्हारे एग्जाम होंगे, जब जब तुम्हारी जो ये डेट शीट टाइप की होगी, तुम्हारी फॉर्म्स की डेट आएगी, हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हें इस चैनल पर है ना सारी अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलेगी, तभी कह रही हूं, वरना नहीं कहती। अब हम बात करते हैं मेन बात की कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो देखो मेरी बात तो सिंपल सी समझ लो, जो क्लास 10th 12th के रेगुलर वाले स्टूडेंट है, रेगुलर मींस क्या, जो रोज स्कूल में जाते हो, उन बच्चों को तो क्या करना है, स्कूल में जाना है सीधा, और जो अपना आईटी वाला टीचर है, कंप्यूटर वाला, उसके पास जाना है और उनसे कहो कि हमारी कंपार्टमेंट इस सब्जेक्ट में आई है सर, हमारी कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो फिल करो। वो तुम्हारा फॉर्म फिल करेंगे, तुम्हें भड़क लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने प्राइवेट हो, प्राइवेट स्टूडेंट मींस क्या, अगर आपने
ओपन से ले रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि फॉर्म फिल कैसे करना है। जैसे इसकी डेट आएगी तो हम आपको फॉर्म फिल करना एग्जैक्ट सिखाएंगे कि कैसे आपको करना। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ये फॉर्म फिल करने बहुत आसान होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। इन पे तुम्हें ऐसी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, 100-200 रुपए जो तुम खर्चा करके आते हो। तुम हमारी वीडियोस देखो और तुम खुद से फॉर्म फिल करना सीख लो यार, ठीक है। अब तुम बड़े हो गए हो यार, क्या बात कर रहे हो। तो तुम चिंता मत करो, जैसे इस कंपार्टमेंट वाले एग्जाम का फॉर्म आएगा हम तुम्हें फिल करना सिखाएंगे और तुम आसानी से फिल भी कर पाओगे। तो इसके लिए पता ही है, मैं बार बार में बोल के अच्छी थोड़ी ना लगूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो धमाकेदार लगी तो फिर से सब्सक्राइब कर लो भाई। बार बार में सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाता है, एक ही बार दबाना और एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट दे देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।